प्रदेश में आज से 30 जून तक जारी रहेलो अनलॉक 1.0। राज्य सरकार जारी करी गाइडलाइन। रात 9 से सुवारे 5 बजे तक जारी रहेला कर्फ्यू। सगला धार्मिक और पूजा स्थल रहेला बंद। वैश्विक महामारी रे चालता जयपुरी 4 दीवारी रा बाजार खोलिया जाबारी सरकार दी अनुमति। दुकानदार और ग्राहका ने मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग रो राखनो पड़ेलो ध्यान। पर्यटन स्थल भी खुलिया। प्रदेश में कोरोना पॉजिटिव 8,980 मरीजा मायसू 6,040 होया स्वस्थ। आज 149 नया मामला आया सामने। 4 और मरीजारी हुई मौत। प्रदेश रो सबसु बड़ो सवाई मानसिंह सफाखाना आसू कोरोना इलाज रा भारसू हुयो मुक्त। RUHS प्रतापनगर में कर्यो जावेला कोविड रो संक्रमित मरीजा रो इलाज। और प्रदेश में आज से स्पेशल रेल सेवा मारो संचालन हुयो शुरू। सुरक्षित यात्रा खातर रेल मंत्रालय कानीसु जारी दिशा निर्देशारो करनो पड़ेला पालन। नमस्कार, राजस्थानी समाचार में आपरो घणो घणो स्वागत सा। और अब खबरा विगतवार। केंद्र सरकार कानीसु अनलॉक 1.0 री गाइडलाइन जारी होबारे पाछे राज्य सरकार भी गाइडलाइन जारी कर दीनी है। प्रदेश में 30 जून तक अनलॉक 1.0 जारी रहेला। गृह विभाग रा अतिरिक्त मुख्य सचिव राजीव स्वरूप एंड्री विस्तार से जानकारी देता था का बताया कि प्रदेश में रात 9 बजे से सवेरे 5 बजे तक कर्फ्यू जारी रहेला। जारी किए गए हैं जो 30 जून तक प्रभावी रहेंगे। कुछ समय तक कोरोना के साथ अपना सामान्य जीवन जीने की आदत डालनी पड़ेगी। राज्य सरकार द्वारा जो गाइडलाइंस बनाई गई हैं इनमें महत्वपूर्ण ये नहीं है कि क्या गतिविधियां अब खोली जा रही हैं, क्योंकि कुछ सीमित को छोड़ के बाकी सारी गतिविधियां खोली जा रही हैं। एम्फेसिस जो है इन सारी गाइडलाइंस पे ये है कि क्या सुरक्षात्मक कदम अपने को उठाने हैं और क्या किन गतिविधियों के साथ क्या क्या सुरक्षात्मक कदम उठाए जाएं। कंटेनमेंट जोन के जस्ट बाहर एक बफर जोन होगा। यहाँ पर जिला प्रशासन स्थिति को देखते हुए तय करेगा कि क्या गतिविधियां अनुमत की जाएं और क्या नहीं। समस्त राज्य में 30 जून तक रात्रि कर्फ्यू रहेगा, रात के 9 बजे से सुबह 5 बजे तक। अंतरराष्ट्रीय हवाई यात्रा, सारी समस्त शैक्षणिक संस्थाएं बंद रहेंगी, केवल ऑनलाइन लर्निंग होगी। सभी सिनेमा हॉल, शॉपिंग मॉल, जिम्स, स्विमिंग पूल, मनोरंजन पार्क, थिएटर्स, बार्स, ऑडिटोरियम्स, असेंबली हॉल और इस तरह से सभी सामाजिक, राजनीतिक, खेल, मनोरंजन, अकादमिक, सांस्कृतिक किसी भी प्रकार का ना तो कोई फंक्शन होगा और ना ही कोई सम्मेलन होगा। होटल्स, रेस्टोरेंट्स, क्लब हाउसेस में वो छोड़ के जो उनकी स्पोर्ट्स फैसिलिटीज हैं ये सब फिलहाल बंद रहेंगे। शॉपिंग मॉल्स भी अभी बंद रहेंगे और सभी धार्मिक और पूजा स्थल भी अग्रिमादेश तक बंद रहेंगे। सभी कार्यालय जो हैं वो सरकारी कार्यालय अब पूर्ण क्षमता से खुलेंगे स्टाफ स्ट्रेंथ से। इसी प्रकार समस्त निजी कार्यालय भी अप टू फुल स्ट्रेंथ कर सकते हैं, लेकिन वर्क फ्रॉम होम जो है इनकरेज किया गया है। वैश्विक महामारी कोरोना रे तय चाल रहा जयपुर 4 दीवारी माए लॉकडाउन रा चौथा चरण रे पाछे अब आज सु अनलॉक 1.0 शुरू हो गयो है। इन रहते सरकार कानीसु 4 दीवारी रा खास बाजाना माए प्रतिष्ठान खोलवारी अनुमति दी गई है। जयपुर आयुक्तालय रा अतिरिक्त पुलिस आयुक्त अजय पाल लांबा बताया कि व्यापारियों ने सरकार कानीसु जारी गाइडलाइन री अनुपालना करनी पड़ेला। 0.0 जो शुरू हुआ है उसमें राज्य सरकार ने जो आदेश प्रसारित किए थे उसी के क्रम में जयपुर में भी लॉकडाउन में कुछ रिलैक्सेशन आज से दिए गए हैं। इसके तहत जो अब तक 4 दीवारी क्षेत्र जो पूरी तरह कर्फ्यू क्षेत्र था उसमें से कर्फ्यू आज हटा लिया गया है
और चार दीवारी क्षेत्र के 23 ऐसे स्थान हैं जहां अभी कोरोना पॉजिटिव होने की वजह से वहां अभी कर्फ्यू लागू है। उसके अलावा उन 23 स्थानों के अलावा समस्त चार दीवारी क्षेत्र को बफर जोन में रखा गया है स्वास्थ्य विभाग की रिपोर्ट के आधार पर। वैश्विक महामारी रे चालता जयपुर चार दीवारी खेतर में अनलॉक 1.0 शुरू होबारे पाछे परकोटा खेतर रामगंज समेत मुख्य बाजारा ने 2 महीना पाछे खोल दियो गयो है। हालांकि शहर कंटेनमेंट जोन में जरूरी वस्तु और सेवावारी आपूर्ति ही करी जावेला, तदपि दुकाना बंद रहेली। जयपुर चार दीवारी खेतर में बाजार खुलवारे पाछे वहां का संवाददाता धर्मेश भारती। केंद्र सरकार के अनलॉक फर्स्ट की गाइडलाइन जारी करने के बाद राज्य सरकार ने भी अपनी गाइडलाइन। मैं इस वक्त जयपुर के और अजमेरी गेट के अंदर का जो क्षेत्र है, ये पूरा का पूरा जो वॉल्ड एरिया है, ये परकोटा है, ये पूरा का पूरा 2 माह से कर्फ्यू ग्रस्त था। कोरोना संक्रमण के चलते सभी प्रकार के प्रतिबंध यहाँ लगा दिए गए थे। आइए हम जायजा लेते हैं कि किस प्रकार यहाँ पर जो दुकानें हैं उनको खोला गया है और किस प्रकार जो गाइडलाइंस है उसको किस प्रकार फॉलो किया जा रहा है, इसका हम जायजा लेंगे। लॉकडाउन खोला गया है, क्या लग रहा है आपको? क्या बिल्कुल सभी दुकानदार अपने शांतिपूर्वक अपने लॉकडाउन की पालना कर रहे हैं, सभी सामान अंदर रख रहे हैं, सभी सैनिटाइजर का उपयोग कर रहे हैं। तो आपने देखा किस प्रकार पुलिस प्रशासन यहाँ सतर्क है। अब हम बात करेंगे कुछ दुकानदारों से। मैं बिल्कुल यही कहूँगा कि आप लोग जो भी है थोड़ा डिस्टेंस बना के रखें, मास्क पहन के रखें, यही सबसे अच्छा है, और हैंड वॉश करते रहें आप हमेशा। अभी हमने पूरी मार्केट के अंदर शॉप्स को सभी को सैनिटाइज किया है, सैनिटाइज़र का उपयोग कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा हम सेफ्टी प्रिकॉशंस रखें। सारी सावधानियां रख रहे हैं, सैनिटाइज कराएंगे कोई कस्टमर आएगा तो, और सोशल डिस्टेंसिंग करेंगे और ज़्यादा लोगों को एक साथ इकट्ठा नहीं करेंगे। देखिए, इस वक्त हम जयपुर के किशनपुर बाजार में हैं। आप देख सकते हैं कि लोगों ने जो है अपने यहाँ पर सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करने के लिए डोरियां लगाई हुई हैं। साथ साथ आप देख सकते हैं कि सभी जो दुकानदार हैं उन्होंने अपने यहाँ मास्क लगाए हुए हैं। इस वक्त हम ठीक नीचे खड़े हैं सरका सूली या ईसर लाट, जिसे मशहूर ईसर लाट कहा जाता है, वो इंतज़ार कर रही है पर्यटकों का, इस इंतज़ार में कि फिर पर्यटक कब लौटेंगे और इसकी ऊंचाई को फिर से देख सकेंगे। देखिए, इस वक्त अब हम जो है जयपुर के बड़ी चौपड़ पर खड़े हैं और बड़ी चौपड़ से ठीक सटा हुआ जो है वो विश्व प्रसिद्ध हवा महल है। और हवा महल से जब हम इधर घूमते हैं तो ये है रामगंज का इलाका, जो जयपुर के कोरोना संक्रमण के लिए हॉट बेड की तरह जाना गया, पहचाना गया। लेकिन आज आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो 2 महीने से थी, सड़कें जो सूनी थी, आज कुछ लोग यहाँ दिखाई दे रहे हैं इस उम्मीद के साथ कि कोरोना हारेगा और जिंदगी एक बार फिर दोबारा जीतेगी। धर्मेश भारती, दूरदर्शन समाचार, जयपुर। आपरी सांस्कृतिक विरासत, किला, महल और पुरातत्वीय विविधता खातर विश्व भर में प्रसिद्ध गुलाबी नगरी रौनक कई हफ्ता लॉकडाउन रे पाछे लौट आई है। जयपुरा पर्यटन स्थला ने आज फेरू खोलो गयो और बेगो ही अठे सैलानियारी रौनक बढ़वारी आस है। अल्बर्ट हॉल म्यूजियम में आज पर्यटन महकमा कानीसू एक सांस्कृतिक कार्यक्रम भी राख्यो गयो। पेश है मां का संवाददाता गिरधारी पारिक की रिपोर्ट। विश्व के पर्यटन मानचित्र पर अपनी पहचान रखने वाला जयपुर के पर्यटन स्थल भी लॉकडाउन के चलते बंद थे। आज इसकी शुरुआत हो चुकी है अनलॉक लॉकडाउन के साथ ही। आज हमारे साथ है अल्बर्ट हॉल के अधीक्षक राकेश सोलक जी से। बात करते हैं किस प्रकार की से शुरुआत हुई है। राकेश जी, किस प्रकार से शुरुआत की जा रही है पर्यटन? देखिए, लगभग 2.5 महीने के बाद आज हमारे मोनूमेंट और संग्रहालय पर्यटकों के लिए खोले गए हैं। शुरुआत में वीक में केवल 4 दिन खोले जाएंगे, 2 वीक के लिए, जिसमें हम ट्यूसडे, थर्सडे, सैटरडे और संडे को टूरिस्ट के लिए संग्रहालय खोलेंगे। आज चूँकि इसकी ओपनिंग 2.5 महीने बाद लगभग हुई है, तो एक प्रोग्राम के साथ हमने इसको ओपन किया, इससे लोगों में मैसेज जा सके, पॉजिटिविटी का मैसेज जा सके। लोग जो कोरोना से घबराए हुए हैं, डरे हुए हैं, उनको थोड़ा सा पॉजिटिविटी नज़र आए और वो अपने मोनूमेंट और स्मारकों के प्रति या अपने जीवन के प्रति थोड़ा सतर्क होकर और हमारे म्यूजियम मोनूमेंट को विजिट करने के लिए आए। और जो भी टूरिस्ट यहाँ आएगा उसको सोशल डिस्टेंसिंग की पालना करवाई जाएगी। साथ में सैनिटाइज़र की व्यवस्था यहाँ पे है। म्यूजियम बिल्डिंग को सैनिटाइज किया जाएगा। बीच बीच में भी इसको
सैनिटाइजर स्प्रे वगैरह करके और पूरी सुरक्षा का ध्यान रखा जाएगा लोगों के लिए। और 2 वीक के लिए ये टूरिस्ट के लिए बिल्कुल फ्री है। तो ये थे राकेश सोलक जी। इन्होंने कहा कि सोशल डिस्टेंस के साथ, पूरी सावधानी के साथ और सरकार के गाइडलाइन का पालन करते हुए ये टूरिस्ट खोले जाएंगे। गिरधारी पारिक, दूरदर्शन समाचार, जयपुर। जयपुर परकोटारा पर्यटन स्थल सेनारियाना खातर खोल दिया गया है। आज हवा महल री साफ सफाई और सैनिटाइजेशन करो गयो। हवा महल अधीक्षक सरोज चंचला ने बताया कि कालसू हवा महल परिसर में सैलानिया ने निःशुल्क प्रवेश दियो जावेला। आज हवा महल स्मारक में भी सैनिटाइज और साफ़ सफाई करवाई गई है और बाहर भी प्रवेश द्वार पे राउंड बनाए गए हैं ताकि पर्यटक उस पर सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखते हुए उन्हीं पे खड़े हुए और 5 लोगों का ही प्रवेश दिया जाएगा। कल से ये पर्यटकों के लिए खोल दिया जाएगा और 2 सप्ताह तक पर्यटकों के लिए निःशुल्क प्रवेश रहेगा। अनलॉक 1.0 ही जोधपुर बत्ता बाजार खुल गया है। झंडे पाछे व्यापारियों में उत्साह देखो गयो। नई सड़क बाजार व्यापारी आज खोलवासू पहली फीतो काटर इनरी शुरुआत की नी। इन मौका माथे व्यापारी, पुलिस रा अधिकारी और कोरोना वॉरियर्स रो सम्मान भी कियो गयो। आज बहुत खुशी की लहर है कि 2.5 महीने बाद जोधपुर शहर में सबसे पहले बंद होने वाला मार्केट, नई सड़क सबसे बाद में जोधपुर शहर के बाद में खुला है और हमने जिम्मेदारी का एहसास जताया और धन्यवाद ज्ञापित करते हैं हमारे सभी कोरोना वॉरियर्स, पत्रकार बंधु, पुलिस बंधु, डॉक्टर बंधु, पुलिस मित्र बंधु, सभी को सोशल मीडिया पे जिस तरह से हम सब लोग, आप लोग हमारी ये जो परेशानी है, समस्याएं दे रहे थे, उसके लिए बहुत बहुत नमन। लॉकडाउन खुला है, सरकार ने समझा दिया है आपको कि किस तरह आप बाकी की ज़िंदगी आपको गुजारनी है। आपको सावधान रहना है कि किस तरीके से हमें अपनी बची हुई ज़िंदगी को हंसी खुशी गुजारना है। लॉकडाउन खुला है, आज हम सरकार का बहुत खुशी से आभार कर रहे हैं। आज हमारी दुकानें खुली है, आना जाना हो रहा है, भीड़ भाड़ भी है। प्रदेश में कोरोना रा 8,980 रोगियां मायसू अब तक 6,040 ठीक हो चुके हैं और 5,325 ने सफाखाना से छुट्टी दे दी गई है। प्रदेश में आज कोरोना रा 149 नया केस सामने आया। इनके साथ ही संक्रमित मरीजों की तादाद बढ़कर 8,980 पुगी है। आज कोरोना संक्रमित 4 मरीजों की मौत वेगी, जबसू मरवा वाला की तादाद भी बढ़कर 198 हो गई है। चिकित्सा महकमा कानीसू जारी रिपोर्ट में भरतपुर में 44, जयपुर में 32, बारा में 27, पाली में 21, कोटा में 10, झालावाड़ में 5, झुंझुनू में 4, सिरोही में 3, दौसा में 2 और टोंक में 1 संक्रमित मिलो है। प्रदेश रो सबसू बड़ो सवाई मानसिंह अस्पताल आज सू कोविड फ्री वे गयो है। कोविड मरीजों रो इलाज राजस्थान स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय RUHS प्रतापनगर में करो जावेला। SMS रा अधीक्षक डॉक्टर राजेश शर्मा बताया कि शुरुआती दौर में कोरोना महामारी रा प्रकोप ने देखता थका SMS सफाखाना में कोविड संक्रमित खातर OPD, IPD और इमरजेंसी चिकित्सा सुविधाएं शुरू की गई। उसके अनुसार हमने कल 31 मई को SMS हॉस्पिटल में जितने भी कोरोना पॉजिटिव मरीज थे उनको RUHS हॉस्पिटल में शिफ्ट करवा दिया गया है। अब SMS हॉस्पिटल की मेन बिल्डिंग में एक भी कोरोना पॉजिटिव मरीज नहीं है। कोरोना के कुछ क्रिटिकल पेशेंट्स को हमने आइसोलेशन हॉस्पिटल जो कि SMS से दूर एक कोने में स्थित है उसमें जो है क्रिटिकल पेशेंट्स को रखा हुआ है और चरक भवन को ILI OPD के लिए के तौर पे चालू है। बाकी SMS की मेन बिल्डिंग में अब कोरोना का एक भी मरीज आज की तारीख में नहीं है। दौसा में 2 नया कोरोना पॉजिटिव मिलबारे पाछे अठे संक्रमितां की संख्या 52 पुगी है। संक्रमित मरीज दिल्ली और पंजाब से अठाया है। मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर PM वर्मा बताया कि चिकित्सा महकमों संक्रमितां रे आरे सारे रा खेतर में स्क्रीनिंग करवाई गई है। हमारे एक्चुअली 49 पेशेंट पहले हो चुके थे पॉजिटिव
और ये आज ये 2 पॉजिटिव निकले हैं। हालांकि ये 3 की बताया है उन लोगों ने रिपोर्ट में, लेकिन ये तीसरा रोहित जो SMS में ही काम करता है, रामगढ़ पचवाड़ा का रहने वाला है, वो पिछले कई सालों से जो है वहीं जयपुर में रह के और SMS में सफाई का कार्य करता है। उसकी फैमिली भी वहीं रहती है, इसलिए वो हमारे काउंट नहीं किया है। रामकरण योगी जो पंजाब से आया है तथा अंकित झालानी वो दिल्ली से आया, दोनों ही माइग्रेंट हैं और दोनों को हमने शिफ्ट करा दिया है। अब कोई भी कोरोना संक्रमण पॉजिटिव सु नेगेटिव हुआ, कुल 81 लोगों ने सफाखाना से छुट्टी दे दी गई है। PMO नंदलाल चरपोटा बताया कि इन मरीजा की जांच रिपोर्ट मिलवा पाचे सरकारी गाइडलाइन ध्यान रखता डिस्चार्ज करो गयो है। आज में कोई भी कोरोना संक्रमित रोगी नहीं पाएगी। दिया गया था डिस्चार्ज पॉलिसी में उसके अनुसार पूरा हो गया और आज हमारे जिले कोई भी पॉजिटिव उनका पूरा टाइम होने के बाद उनको स्वस्थ रहने के बाद हम घर के लिए रवाना किया। हमारे चिकित्सालय हम सब बहुत भाग्यशाली हैं हम कि आज हमने को घर के लिए। आयुष मंत्रालय भारत सरकार कानीसू कोरोना महामारी रा परिप्रेक्ष्य में जारी एडवाइजरी रे मुजब जोधपुर रा सर्वपल्ली राधाकृष्णन राजस्थान आयुर्वेद यूनिवर्सिटी में हुआ 4 रिसर्च प्रोजेक्ट रा शुरुआती नतीजा सकारात्मक निकला है। यूनिवर्सिटी रा कुलपति डॉक्टर पहलो रिसर्च आम जनता ने बढ़ावा ने लेर शुरू कर को काढ़ारो वितरण करो जा रही है। कोविड की महामारी को लेकर विश्वविद्यालय शुरू से ही सक्रिय रहा है और हम लोगों ने यहाँ पे जो भी हम कर रहे हैं आयुर्वेद के माध्यम से इसकी रोकथाम के लिए, इसकी चिकित्सा के लिए, तो इसको हम लोगों ने अभी 4 रिसर्च प्रोजेक्ट इस पर शुरू कर रखे हैं। पहला रिसर्च प्रोजेक्ट जो कॉमन पब्लिक है उसमें इम्यूनिटी कि हम जो भी प्रोवाइड कर रहे हैं वो किस हद तक इनको प्रोटेक्ट कर रही है। यहाँ पे जो अफेक्टेड एरियाज़ हैं और जिनको कंटेनमेंट जोन डिक्लेयर कर दिया गया है, तो वहाँ की जो पॉपुलेशन है वो पॉपुलेशन भी बहुत ज़्यादा रिस्क में रहती है। तो उसके स्वास्थ्य को सुरक्षित रखने के लिए कि उनमें इन्फेक्शन ना हो, इसको बचाने के लिए हमने के जो कंटेनमेंट जोन लिए हैं उनके नागरिकों को हम लोग आयुर्वेदिक औषधियाँ प्रोवाइड कर रहे हैं। प्रदेश रा शेखावाटी इलाका में फंसा उत्तर प्रदेश रा श्रमिका ने आज सीकर रोडवेज बस डिपो सू श्रमिक स्पेशल बसा कानीसू रवाना करो गयो। अतिरिक्त जिला कलेक्टर जयप्रकाश बताया कि सीकर प्रवासी लोगों ने भेजा जा चुका है। श्रमिका ने 5 बसासू उंडरा गंतव्य खातर रवाना करो गयो। सीकर से है, सीकर गोविंद नाम से आसाम जाने वाला है। हम लोग 9 महीने हो गया यहाँ आने के लिए। 3 महीने से तो यहाँ 3 महीने हो गया। 3 महीने से लॉकडाउन चला, लॉकडाउन का ये पैसे नहीं दे रहा है। इस वजह से हम लोग गाँव जा रहे हैं, काम करके ले लिया, लेकिन बोल रहा है काम करो, लेकिन पैसे नहीं दे रहा है। पैसे नहीं दिया आपको? पैसे नहीं दिया। ठेकेदार का नाम क्या है? यहाँ पे फंसे हुए थे, उनके लिए सीकर डिपो से राजस्थान रोडवेज की बसों की व्यवस्था की गई है। तो उनको यहाँ से यूपी बॉर्डर तक भिजवाया जाएगा। तो उसके लिए अपने पास लगभग जो भी मजदूर वगैरह अभी आ रहे हैं तो उनकी लिस्टिंग अपन करवा रहे हैं और लगभग 2 बसें यहाँ से अपन यूपी के लिए रवाना करेंगे और शाम को जो है झारखंड और यहाँ के लिए ट्रेन है 8 बजे जयपुर से, तो वहाँ के लिए अपन यहाँ से 4 या 5 बजे के करीब बसों को रवाना करेंगे। प्रदेश में आज सू श्रमिक स्पेशल ट्रेनर अलावा दूजी रेल सेवावारो संचालन भी शुरू हो गयो है। जयपुरी DRM मंजूषा जैन जयपुर रेलवे स्टेशन रो निरीक्षण कर व्यवस्थावारो जायजो लियो। इन मौके वणा कया कि यात्रियों खातर सैनिटाइजर समेत कई सुविधाएं और व्यवस्था ने ध्यान रखा माए राख्यो जा रह्यो है। ट्रेन्स का अनाउंसमेंट हुआ है चलने का, उसमें 6 ट्रेन ऐसी हैं जो कि स्टार्ट होंगी या गुजरेंगी जयपुर मंडल से
5 ट्रेन जयपुर जंक्शन से गुजरेंगी, एक हमारी रेवाड़ी से निकल जाएगी आरपीसी पर। इन ट्रेनों पर यात्रा करने वाले यात्रियों के लिए विशेष प्रोटोकॉल कोविड के लिए जारी किए गए हैं और उनका पूर्णतः पालन जयपुर जंक्शन पर किया जा रहा है। इनमें प्रोटोकॉल में सबसे पहले ये है कि इनको 90 मिनट पहले स्टेशन पर आ जाना चाहिए। पैसेंजर्स को यहाँ पर आकर इनकी थर्मल स्क्रीनिंग की जाती है, मास्क कंपलसरी है और इसके अलावा सैनिटाइजर्स का यहाँ प्रावधान किया गया है। पैसेंजर्स सैनिटाइज करके अपने हाथ को आगे बढ़ें। बैगेज स्क्रीनिंग कंपलसरी है और चूंकि ये रिज़र्व ट्रेन है फुल्ली, इसलिए रिज़र्व टिकट कंपलसरी होना चाहिए और वेटिंग लिस्ट इस पर नहीं चलेगा। इसके अलावा सोशल डिस्टेंसिंग के लिए हम लोगों ने प्लेटफॉर्म एरिया में और बाहर भी गोले और बना रखे हैं फ्लोर पर, जिससे कि वो उसी दूरी को मेंटेन करते हुए क्यू से अंदर चलें। इसके अलावा कुछ प्रावधान फॉर्म भरने के हैं जिसमें पैसेंजर्स के डिटेल्स लिए जाते हैं, उनके गंतव्य के एड्रेस वगैरह के, वो फॉर्म भी उन लोगों से भरवाए जा रहे हैं। लॉकडाउन री चौथो चरण खत्म होबारे पाछे भी स्कूल कॉलेज खोलबारी इजाजत तो नहीं मिली, पण राजस्थान में शिक्षा जगत में एक ऐतिहासिक पहलू ही है। 1 जून से डीडी राजस्थान चैनल माथे विद्यार्थियों खातर शिक्षण कार्य शुरू हो गयो है। आज दोपहरी 12:30 बजा से 2:30 बजा ताई कक्षा 9 और 10 रा गणित और विज्ञान और कक्षा 11 और 12 रा भौतिक विज्ञान से जुड़ा कार्यक्रम प्रसारित कराया गया। 3 से 4:15 बजा ताई कक्षा 1 से 8 ताई गणित और विज्ञान से जुड़ा पाठ्यक्रम रो शिक्षा कार्यक्रम भी जारी किया गया। अब आपके आसपास की वस्तुओं को देखिए और सोचिए कि वे रेस्ट में हैं या फिर मोशन में। देखिए, जैसे कि ये बच्चा स्कूल जा रहा है तो ये बच्चा मोशन में है। बच्चों, आपने कई बार पेड़ से पत्तों को गिरते हुए देखा होगा, वो भी मोशन ही कहलाएगा। यानी कि कोई भी वस्तु जो हिल रही हो मोशन में कहलाती है और कोई भी वस्तु जो स्थिर अवस्था में हो वो रेस्ट में कहलाती है। तो बच्चों, क्या आपको लगता है कि 100 से आगे भी गिनती होती है? क्या आप 100 से आगे की संख्या सोच सकते हैं? इन सवालों के जवाब हम अगले वीडियो में देखेंगे। इस पाठ में हमने 2 अंकों की संख्या और 100 के साथ उनके संबंध और 3 अंकों की संख्याओं के बारे में सीखा। हेलो बच्चों, पिछले वीडियो में हमने 2 अंकों की संख्या और 100 के साथ उनके संबंध के बारे में सीखा। राजस्थान सरकार के शिक्षा विभाग के द्वारा जो डीडी राजस्थान चैनल है उसके माध्यम से शिक्षा दर्शन नाम से 1 जून से कार्यक्रम शुरू किया जा रहा है। सभी बच्चों के लिए जो स्कूली शिक्षा में कक्षा 1 से लेकर 12 तक पढ़ रहे हैं उनको 3 घंटे 15 मिनट 1 जून से पढ़ाई कराई जाएगी और जिसमें बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा समर वेकेशन का लाभ लेना चाहिए। अपने भविष्य को अच्छा बनाने के लिए, आगे प्रगति के लिए ये कार्यक्रम राजस्थान की सरकार के द्वारा केंद्र की सरकार से दूरदर्शन में स्लॉट लेकर के आरंभ किया जा रहा है। मैं बच्चों से और अभिभावकों से मेरी तरफ से आग्रह करना चाहता हूं कि माननीय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी की मंशा के अनुरूप जो शिक्षा दर्शन कार्यक्रम है उसको आप अपने बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा दिखाएं, जिससे वो शिक्षा ग्रहण कर सकें और पढ़ेगा राजस्थान, बढ़ेगा राजस्थान का हमारा संकल्प है वो सार्थक हो सके। कोरोना महामारी शिक्षारा स्वरूप ने भी बदल्यो है। लॉकडाउन रा दिना में स्कूली शिक्षा से वंचित छात्रा खातर डीडी राजस्थान चैनल माथे शिक्षा दर्शन कार्यक्रम रो प्रसारण कर्यो जा रह्यो है। एंड्रे तहत जयपुर जिला रा बस्सी रे कने मोहनपुरा गांव टाबरा कानी सु शिक्षा कार्यक्रम रो प्रसारण रो लाभ उठायो गयो। सरकार ने ऑनलाइन शिक्षा शुरू की बच्चों के लिए, बहुत अच्छी पहल है राज्य सरकार की और शिक्षा मंत्री की जी की। इससे क्या है कि जो बच्चे कोरोना टाइम में जो अभी चल रहा है उसके तहत और गर्मी, बहुत भीषण गर्मी के कारण अगर बच्चे घर पर बैठ के ये शिक्षा लेंगे तो बहुत अच्छे उसको ज्ञान मिलेगा, शिक्षा मिलेगी, अच्छे संस्कार मिलेगा, ना कि इधर उधर भटकने से अच्छा ये रहेगा कि वह अच्छी शिक्षा ले। हमारे बच्चों को काफ़ी फ़ायदा है, घर बैठे पढ़ाई मिल रही है जो इतना अच्छा
जो सरकार ने सुविधा चलाई है बहुत अच्छी चलाई है। इस कोरोना की बीमारी के अंदर बच्चे इधर उधर डोलने की भी ज़रूरत नहीं है, घर बैठे इतनी अच्छी पढ़ाई मिल रही है, इससे अच्छा और क्या चाहिए। ये गवर्नमेंट की अच्छी पहल है, इससे बच्चे इधर उधर न भटकने के बजाय घर बैठे ऑनलाइन पढ़ाई कर सकते हैं और बहुत ही अच्छा काम है। कोरोना के अंदर बच्चे इधर उधर भटकते रहते हैं, उससे ना भटकने के बजाय पढ़ाई अच्छी कर लेते हैं। ऑनलाइन शिक्षा पर हमें गणित में वास्तविक संख्या के बारे में बताया, विस्तार से बताया गया और समझाया भी है। और आज ऑनलाइन पढ़ाई जारी की है, उसमें वास्तविक संख्याएं दी गई है। लॉकडाउन में लारला 3 महीना शू स्कूली शिक्षा शू वंचित मासूम छात्रारा मनोरंजन खातर आकाशवाणी रे जरिए अब बालवाड़ी कार्यक्रम चलायो जावेला। इन जरिए टाबर आपरा गीत और कविता भेजर आकाशवाणी में आपरो कार्यक्रम प्रसारित करवा सके है। यह कार्यक्रम राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण री पहल माथे शुरू कर्यो गयो है। दौसा जिला विधिक सेवा प्राधिकरण री सचिव रेखा वधवा बताया कि इन कार्यक्रम खातर 2.5 मिनट री प्रस्तुति स्वीकार करी जावेला। किसी भी प्रकार का अपना मनोरंजन नहीं कर पा रहे, उनका ज्ञानवर्धन नहीं हो पा रहा, इस चीज को देखते हुए राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के द्वारा एक नई पहल की गई है। उनके द्वारा आकाशवाणी के माध्यम से एक बालवाणी कार्यक्रम का आयोजन करवाया जा रहा है, जिसमें जो बच्चे हैं वो अपनी प्रस्तुति दे सकते हैं किसी भी प्रकार की, चाहे वो गीत के रूप में हो, चाहे कोई इंस्ट्रूमेंट बजाते हों, या वो कोई अपनी कविता पाठ कर सकते हैं, चुटकुला सुना सकते हैं, तो उनका वहाँ आकाशवाणी से प्रसारण किया जाएगा। तो इसके लिए मेरे द्वारा दौसा के बच्चों से अपील की जाती है कि हमारा एक हेल्पलाइन नंबर है 8306002114। इस पर व्हाट्सएप पर वो अधिकतम 2.5 मिनट तक की कोई भी प्रस्तुति रिकॉर्ड करके हमें भेज सकते हैं, तो हम उनको आकाशवाणी के माध्यम से प्रसारित करवाएंगे। इसके अलावा ये जो कार्यक्रम है ये 3 जून से 5 से 6 बजे तक प्रसारित होगा। 1 घंटे का कार्यक्रम रहेगा और ये 603 किलो हर्ट्ज पर फ्रिक्वेंसी पर प्रसारण किया जाएगा। जैसलमेर में टिड्डियारो दल सीमा पार से आनो जारी है। इनकी तादाद ने देखकर किसान चिंतित है। इन समस्या से निपटवा खातर टिड्डी नियंत्रण दल के साथ जिला प्रशासन त्वरित कदम उठाता थका करीब 11 घंटा लगातार छिड़काव और उन्मूलन की कार्रवाई की। एक बड़ा टिड्डी दल शहर के आसपास मंडरा रहा था। जैसे ही हमें उसकी सूचना मिली, तुरंत हमने अपनी सारी टीमों को एक्टिवेट कर दिया और हमने इसका पीछा किया। तो ये एयरपोर्ट रोड पे शाम के टाइम करीब 8 बजे के आसपास सेटल हुआ। इसके बाद में हमने अपनी पूरी तैयारियों के साथ में 9:30 बजे कंट्रोल ऑपरेशन शाम को रात को शुरू कर दिया। उन पे हमने दोबारा से कार्रवाई की। तो ये हमारे एक सक्सेसफुल काफ़ी कंट्रोल रहा और हमने इसमें करीब 11:30 घंटे के आसपास लगातार हमने काम। चूरूरा सुजानगढ़ रे कने लोडसर गांव में आज भीषण सड़क हादसो हुयो। कार और ट्रक रे बीच हुआ इन हादसा में एक महिला और एक टाबर समेत कुछ 5 लोगों की मौत वेगी। सगड़ा मृतक में सवार था, जो झुंझुनू जिला निवासी बताया जा रहा है। घटना रे पाछे मौका माथे पूगी पुलिस शवाने सुजानगढ़ जिला सफाखानारी मोर्चरी में रखवायो, जबकि 2 घायला उपचार ने दौरान दम तोड़ दियो। इन साथ ही राजस्थानी समाचारों या बुलेटिन पूरे हुए सा। नमस्कार।